हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रिपेयर करेंगे लेसन प्लान। एक लेसन प्लान मैंने पहले बनाया था मैंने पिछले वीडियो में। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से ज़रूर उसे देख लें। ये सेकंड लेसन प्लान है जो हम बना रहे हैं, ये बीएड एंड डीएलएड दोनों में ही काम आएगा। सो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लिखना है हेडिंग में लेसन प्लान, फिर नेम ऑफ द स्कूल, पहला जो पॉइंट रहेगा हमारा। तो जो भी आपका कॉलेज नेम है आप यहाँ डाल सकते हैं, इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन जैसे मैंने यहाँ पे डाला है। नेक्स्ट नेम ऑफ पीपल टीचर, जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, टीचर का नाम यहाँ पे रहना है। देन रोल नंबर, क्लास, जिस क्लास को पढ़ाने के लिए आप ये लेसन प्लान बना रहे हैं वो क्लास यहाँ पे रहेगा। देन सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ाना चाह रहे हैं, दैट इज मैथमेटिक्स, यहाँ मैंने सेलेक्ट किया है। एंड टॉपिक क्या रहेगा आपका, तो ये चैप्टर का नाम हो गया रेशियो एंड प्रपोर्शन, ये पूरा चैप्टर का नाम मैंने यहाँ पे डाला है। देन सब टॉपिक में आप जो पार्ट पढ़ाने वाले हैं उस पर्टिकुलर पार्ट का नाम यहाँ पे डालेंगे, सेक्शन का नाम डालेंगे, लाइक प्रपोर्शन। ओके, देन नेक्स्ट इज पीरियड, कौन से पीरियड में आपका क्लास रहता है ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज सेकंड पीरियड, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। देन ड्यूरेशन, 45 मिनट्स का जनरल पीरियड रहता है। एवरी कॉलेज एंड स्कूल में डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो जो आपका जहाँ पे आप पढ़ाने वाले हैं उसके अकॉर्डिंगली जो आपका टाइम वहाँ पे है पीरियड का वो आप यहाँ पे लिखेंगे ड्यूरेशन का। ओके, नेक्स्ट टीचिंग है, क्या क्या यूज़ करेंगे हम लोग, तो चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड। जनरली इस पर्टिकुलर जो लेसन प्लान हम बनाने जा रहे हैं इसमें बस इतना ही यूज़ पड़ा है, तो मैं वही यहाँ पे लिखा हूँ। जो आप यूज़ करेंगे वो आप यहाँ पे लिखेंगे। कभी कभी हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट एड्स भी बना के हम लोग ले जाते हैं, तो वो भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ओके, जो आप प्रैक्टिकली कुछ एड्स बना के अगर ले गए तो दिखाने के लिए। नेक्स्ट टीचिंग मेथड हम क्या यूज़ करें, डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। जनरली मैथ्स को हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन मेथड डालते हैं, क्योंकि हम लोग इसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं। ओके, लेक्चर मेथड नहीं डालते हैं, बट यहाँ कुछ लेक्चर का पार्ट है तो मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ उसे। बट ये जनरली यूज़ नहीं होता मैथ्स में, मैथ्स में लेक्चर नहीं देते, मैथ्स में डेमोन्स्ट्रेशन ब्लैक बोर्ड में दिखाते हैं हम लोग जनरली। ओके, या फिर कुछ टीचिंग एड मटेरियल यूज़ करके बच्चों को समझाते हैं, तो जनरली यहाँ पे होना चाहिए डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ओके, नेक्स्ट हमारा एम क्या है इस पर्टिकुलर लेसन प्लान को बनाने का। जनरल एम, टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, एनालाइजिंग एंड थिंकिंग कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे ये जो बना रहे हैं लेसन प्लान इसलिए बना रहे हैं ताकि जो भी हम बच्चों को पढ़ाएंगे उससे बच्चे क्या सीखेंगे, है ना। तो पहले से हम एक प्लानिंग कर लेते हैं, उसी को लेसन प्लान बोलते हैं। तो बच्चे क्या सीखेंगे वो एम हमें यहाँ पे देना है, या फिर ये बोले कि जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चे क्या सीखेंगे वो एम हमें यहाँ पे बताना है। टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, मतलब कि बच्चे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद उनके अंदर एक लॉजिकल रीजनिंग का क्वालिटी आ जाएगा। ऑफकोर्स मैथ्स यही सिखाता है, और ये चैप्टर इसमें तो एक इंटरेस्टिंग वन है जो ये पार्ट सिखाता है लॉजिकल रीजनिंग। ओके, थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ाएगा स्टूडेंट का। टू गिव मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट टू स्टूडेंट एंड यूज देम इन देयर डेली लाइफ। तो हम लोग जब ये चैप्टर पढ़ाएंगे तो इससे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चे इतना इसको सीख जाए, इतना अच्छे से समझ जाए कि इसको अपने डेली लाइफ में यूज करें। ओके, टू एक्सरसाइज द स्टूडेंट टू सॉल्व द मैथमेटिकल प्रॉब्लम क्विकली एंड करेक्टली। और साथ ही ये चैप्टर पढ़ाने का हमारा एम जो है वो ये भी है कि बच्चे जो है इसको अच्छे से सीख ले और इसको इतना प्रैक्टिस कर ले कि ये पेपर में जल्दी जल्दी सॉल्व हो, जब वो एग्जाम दे तो वो इसमें गुड मार्क्स स्कोर करे और उससे ये जल्दी जल्दी सॉल्व हो। तो उसके लिए हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन भी आगे देखेंगे। टू क्रिएट इंटरेस्ट इन मैथ सब्जेक्ट एंड ऑल्सो क्रिएट राइट करेक्ट आउटवर्ड परसेप्शन अबाउट दैट। सो ये चैप्टर को पढ़ा के हम चाह रहे हैं कि बच्चों में एक मैथ्स का इंटरेस्ट को जगाना है, तो वो मैंने यहाँ मेंशन किया। ये सब हमारा एम है इस चैप्टर को पढ़ाने का। ओके, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, अब और स्पेसिफिकली बात करें, एक पर्टिकुलर थिंग पे बात करें तो ऑब्जेक्टिव और क्या क्या है। स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉल अबाउट रेशियो, ये चैप्टर पढ़ने के बाद स्टूडेंट रेशियो समझ सकेंगे। ऑलरेडी वो पिछले 7 में भी समझे होंगे, पिछले क्लास में 7 क्लास में समझे होंगे, बट अभी इसको पढ़ने के बाद वो उसको रिकॉल कर सकेंगे। नेक्स्ट, रिकॉग्नाइजेशन ऑपरेशन ऑफ प्रपोर्शन, प्रपोर्शन को वो समझ पाएंगे क्योंकि चैप्टर में हम प्रपोर्शन ही पढ़ाएंगे सब टॉपिक में इस पर्टिकुलर लेसन प्लान के अकॉर्डिंग। तो रिकॉग्नाइजेशन ऑपरेशन मतलब हो गया कि वो रिकॉग्नाइज कर सकेंगे, प्रपोर्शन को समझ सकेंगे होता क्या है, प्रपोर्शन कैसे काम करता है। नो अबाउट द रिएक्शन बिटवीन द रेशियो एंड प्रपोर्शन, और रेशियो एंड प्रपोर्शन के बीच में डिफरेंसेस क्या है, उनके बीच में किस तरह का रिलेशन है वो समझ पाएंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। अप्लाई नॉलेज ऑफ रेशियो एंड प्रपोर्शन इन डे टू लाइफ, और इस रेशियो और प्रपोर्शन का नॉलेज को वो डेली लाइफ में यूज कर पाएंगे इस चैप्टर को पढ़ के समझने के बाद। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा मेरा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव तक का पार्ट कंप्लीट हुआ। तो हर जो जो टॉपिक्स या जो जो हेडिंग्स मैं दे रहा हूँ वैसे ही आपको भी हेडिंग देना लेसन प्लान बनाते टाइम। ओके, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो डीएलएड और बीएड दोनों में यूज होता है। नेक्स्ट, प्रीवियस नॉलेज,
बच्चों को क्या क्या पहले से आना चाहिए या क्या क्या चीज का पहले से थोड़ा भी आइडिया होना चाहिए इस चैप्टर को समझने के लिए। स्टूडेंट शुड नो अबाउट द फ्रैक्शंस एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में उनको पहले से पता होना चाहिए, तो ऑफकोर्स उनको पता हो गई, वो क्लास 4 का सिलेबस में आता है, तो काफ़ी आगे, हम तो क्लास 8 पढ़ाते तो उतना उनको आता होगा। और फ्रैक्शंस का नॉलेज में होना चाहिए जो कि ऑलरेडी क्लास 2 एंड 3 का सिलेबस में है। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि किस तरह से हम पढ़ाना शुरू करेंगे। तो हम इंट्रोडक्शन में क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, ये हम यहाँ पे बताएंगे। ओके, पीपल टीचर एक्टिविटी, मतलब बच्चों के साथ मेरा क्या एक्टिविटी होगा वो हम इस साइड लिखेंगे, और स्टूडेंट प्रोबेबल एक्टिविटी, और स्टूडेंट उसमें क्या रिप्लाई करेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। ओके, सो फर्स्ट थिंग, व्हाट डज द साइन, रेशियो का साइन है ये, S2 का साइन बोलते हैं इसको जनरली, इंडिकेट्स पॉइंटिंग टुवर्ड द ब्लैक बोर्ड। हम ब्लैक बोर्ड में ये ड्रॉ करेंगे साइन, ये जो साइन यहाँ पे दिख रहा है डबल डॉट का, और फिर बच्चों से पूछेंगे इससे आप क्या समझते हैं। तो ऑफकोर्स वो लोग 7 क्लास में इस साइन को देखे होंगे, तो बच्चे रिप्लाई करना चाहिए रेशियो। वो रिप्लाई करते हैं तो अच्छा है, तो आपको बताना है इसको कि ये रेशियो का साइन है। ओके, व्हाट इज द अदर वे टू राइट P is to Q। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होना चाहिए व्हाट इज द अदर वे टू राइट, मतलब अब P is to Q को हम और कैसे लिख सकते हैं। तो ऑफकोर्स ये फ्रैक्शन होता है, एक्चुअल में जितना भी रेशियो होता है वो सब फ्रैक्शन है। सो P is to Q को बच्चे फिर बताएंगे वो ऐसे लिख सकते हैं, साथ ही आपको ये बोर्ड में लिख के भी दिखाना है। ओके, व्हाट डज साइन P and Q इंडिकेट इन फ्रैक्शन। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि P और Q क्या इंडिकेट कर रहा है फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में ऑफकोर्स P एक न्यूमरेटर है और Q एक डिनोमिनेटर है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। तो इससे बच्चे फ्रैक्शन को भी रिकॉल कर लेंगे और उनका आइडिया उनको समझ आ जाएगा कि ये चैप्टर जो पढ़ने जा रहे हैं वो फ्रैक्शन से ही रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट इंट्रोडक्शन टू टॉपिक, फिर हम टॉपिक को डिक्लेयर करेंगे। सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट प्रपोर्शन। तो हम लोग अभी क्या पढ़ाने जा रहे हैं, ये ऐसे बताएंगे बच्चों को कि हम लोग अब पढ़ाने जा रहे हैं प्रपोर्शन। ओके, और फिर आगे बढ़ेंगे। ये रहा हमारा प्रेजेंटेशन, ये सबसे मेन पार्ट है लेसन प्लान का कि हम प्रेजेंट क्या करेंगे। तो पहले हम कॉलम बना लेंगे प्रेजेंटेशन कॉपी में दिखाने के लिए, लेसन प्लान में दिखाने के लिए प्रेजेंटेशन। टीचिंग पॉइंट फर्स्ट में रहेगा, देन पीपल टीचर एक्टिविटी, पीपल और मतलब बच्चे और टीचर के बीच में क्या एक्टिविटी होगा, स्टूडेंट उसमें क्या रिप्लाई करेंगे, और ब्लैक बोर्ड वर्क एंड टीचिंग एड, जो ब्लैक बोर्ड वर्क हम दिखाएंगे, साथ ही जो टीचिंग एड्स मटेरियल हम यूज करेंगे। उसके बाद बच्चों को हम क्या क्वेश्चन देंगे, दैट विल बी इवैल्यूएशन। ओके, क्वेश्चन देंगे मतलब कि बच्चों को जब क्वेश्चन देंगे तो वो सब क्या आंसर देंगे वो इवैल्यूएटिंग पार्ट में ही आता है। ओके, सो फर्स्ट प्रपोर्शन पार्ट, हमारा टीचिंग पॉइंट क्या है, पहला प्रपोर्शन। इस टॉपिक में हम प्रपोर्शन के बारे ही पढ़ रहे हैं। प्रपोर्शन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी बिटवीन टू रेशियो सच एज A is to B equal to C is to D। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट देते हैं कि प्रपोर्शन, डेफिनेशन दे रहे हैं बेसिकली हम बोले तो कि ये होता क्या है। तो बच्चों को हम बता रहे हैं कि प्रपोर्शन जो है वो एक इक्वालिटी का चेकिंग है, या कंपैरेटिव बोल सकते हैं, कंपैरेटिव वैल्यू है, जहाँ हम लोग दो तरह के रेशियो को कंपेयर करते हैं, जैसे A is to B और C is to D, इनके बीच में एक इक्वल साइन लगा देते हैं, तो इन दोनों को हम इक्वालिटी बोले, इसलिए यहाँ पे इक्वालिटी वर्ड यूज किया है। दो कंपैरिजन को हम इक्वल करके दिखाते हैं, तो A is to B इक्वल्स टू C is to D, दो अलग अलग कंपैरिजन है, दोनों खुद में रेशियो है तो वो खुद में कंपैरिजन है, और दोनों को इक्वल साइन लगा के दिखा रहे हैं, मतलब ये दोनों कंपैरिजन आपस में इक्वल होना चाहिए। Thus four quantities are related as, तो A is to B का मतलब हो गया A by B और C is to D का मतलब हो गया C by D, तो ये यहाँ पे हम लिख दिए। First and fourth term are called extreme terms, whereas the second and third terms are called mean terms। So पहला टर्म जो हमारा A है और लास्ट टर्म हमारा जो D है, ये एक्सट्रीम टर्म्स कहलाता है, जबकि बीच के टर्म जो होते हैं B इक्वल टू C, जो हम लिखे B और C, ये हमारा मीन टर्म्स है, बीच के टर्म्स है। ओके, तो ये हमें बच्चों को बताना है ताकि बच्चों को ये टर्म्स याद रहे, क्वेश्चंस में ये टर्म्स यूज किए जाते हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म इस तरह से। If four quantities are in proportion, then product of extreme is equal to the product of means। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर चार क्वांटिटी प्रोपोर्शन में है, मतलब ये इक्वालिटी का साइन उसको प्रॉपर्ली इक्वल कर रहा है, मतलब हम अगर इस पार्ट में फ्रैक्शन लिखे और इस पार्ट में फ्रैक्शन लिखे, दोनों फ्रैक्शन आपस में इक्वल हो रहे हैं, तो वो आपस में प्रपोर्शन है। और अगर वो प्रपोर्शन है तो यहाँ पे क्या बताया गया है, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, कहने का मतलब है एक्सट्रीम हमारा क्या कहता है, A and D, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर वो आएगा, B and C के प्रोडक्ट के बराबर वो आएगा। If four quantities are in proportion, then product of extreme is equal to the product of means। How do you express this relation? तो इस रिलेशन को हम कैसे बताएंगे,
बहुत ही सिंपल है, ए और डी है, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये डी उधर चला जाएगा और बी इधर आ जाएगा। तो हमारा हो गया ये लीनियर इक्वेशन का एक तरह से वर्किंग है कि ए जो वहाँ लिखा है डी उस साइड चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और बी इस साइड चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ए डी इक्वल टू बी सी। तो वही यहाँ पे आप ये स्टूडेंट बोलने चाहिए, हम इतना बताए उन्हें और फिर ये क्वेश्चन पूछे हाउ डू यू एक्सप्रेस दिस रिलेशन, तो स्टूडेंट शुड आंसर दिस ए डी इक्वल टू बी सी। ओके, साथ ही ये आपको बोर्ड में भी लिख के दिखाना है। देखिए बोर्ड वर्क में भी यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कैसे बोर्ड वर्क को दिखाना, जो जो हम यहाँ पे मेंशन किए उसको शॉर्ट में बोर्ड पे भी दिखाना है। प्रपोर्शन a by b इक्वल टू c by d, जो कि यहाँ लिखा है। इफ फोर क्वांटिटीज आर इन प्रपोर्शन देन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये एक तरह का लॉ है जो यहाँ पे लिखा है तो वो हम यहाँ पे दिखाए। ये हमारा लेक्चर पार्ट था और ये एक तरह का लॉ है जो बोर्ड पे लिखेंगे ताकि बच्चों के दिमाग में वो जाए। और साथ ही हम फिर यहाँ पे ए डी इक्वल्स टू बी सी भी यहाँ पे बताए, तो ये बच्चों को एक दिमाग में उनका बैठेगा कि एक्सट्रीम का प्रोडक्ट करेंगे और मीन का प्रोडक्ट करेंगे तो इक्वल आएगा। ओके, एवेल्यूएशन करने के लिए हम यहाँ क्वेश्चन दे सकते हैं इफ ए इज टू सी, यानी ए रेशियो सी का वैल्यू दे दिए और बी रेशियो सी का भी वैल्यू हम यहाँ दे दिए। सो ए इज टू बी इज टू सी क्या होगा, हम ये इस तरह से एवेल्यूएटिंग वैल्यू क्वेश्चंस दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसी में प्रेजेंटेशन पार्ट में। Let us take a question. If an aeroplane can travel 750 किलोमीटर in 3 hours, then how far it can travel in 7 hours? तो यहाँ पे एक प्रपोर्शन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 750 किलोमीटर इन 3 आवर्स, 3 घंटे में 750 किलोमीटर चल रहा है तो 7 आवर्स में कितना चलेगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारे पास तीन चीज़ गिवन है, 3 थिंग्स गिवन है। एक है 750 किलोमीटर, दूसरा है 3 आवर्स और थर्ड है 7 आवर्स। तो 3 थिंग्स आर गिवन, लेकिन कितना डिस्टेंस चलेगा 7 आवर्स में ये नॉट गिवन है। तो ओवरऑल यहाँ 4 थिंग्स का बात हो रहा है तो नॉट गिवन है वो हमें खोजना है। देखते हैं, ये हम लोग करके बताएंगे बच्चों को। ओके, नेक्स्ट व्हाट यू हैव फाइंड, व्हाट वुड बी द रिलेशन। तो अब हम बच्चों से पूछेंगे कि ये क्वेश्चन में आप क्या रिलेशन फाइंड कर रहे हो। तो बच्चे बताएंगे कि डिस्टेंस खोजना है, साथ ही आप ये ब्लैक बोर्ड में भी मेंशन करोगे डिस्टेंस खोजना है। जैसे कि 750 किलोमीटर 3 घंटे में चल रहा है तो हम इसको ऐसे लिख दिए 750/3 फ्रैक्शन फॉर्म पे, ये बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट हमें डिस्टेंस खोजना है तो यहाँ हमने डिस्टेंस ऊपर रखा है तो इक्वल टू के बाद भी हम जो खोजने वाला चीज है उसको ऊपर रखेंगे। तो जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं उसको हम x मान लिए, तो डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम x लिख दिए, डिवाइड बाई 7 आवर्स, क्योंकि 7 आवर्स में कितना डिस्टेंस चला वो हमें खोजना है तो x/7 कर दिए। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पे हमने 750/3 किया था, ये डिस्टेंस था और ये टाइम था, बीच में इक्वल लगा दिए तो प्रपोर्शन की हेल्प से हम इसको बहुत इजीली खोज लेंगे। नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन, ये हम बच्चों से पूछेंगे। तो यहाँ पे बच्चों को लीनियर इक्वेशन आना चाहिए या क्रॉस मल्टीप्लाई का वर्किंग आना चाहिए। तो ये 7 हमारा इस साइड चला जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 × 750/3, तो ये इस साइड चला जाएगा, एक तरफ h बच जाएगा, एक तरफ x जो हमारा है वो बच जाएगा। तो इसको हम उल्टा करके लिखे, LHS को LHS बना दिया, LHS को LHS बना दिया। तो यहाँ पे हमारा x इस साइड आ गया और 750/3 के साथ मल्टीप्लाई करके इसको इस साइड लिख दिए, RHS में लिख दिए ताकि ये अच्छा लगे। आफ्टर दैट इसको सॉल्व किए तो x का हमारा आंसर आया 1750 किलोमीटर। ओके, तो ये हम बच्चों को ऐसे करके बताएंगे, बोर्ड पे भी करके दिखाएंगे ताकि बच्चों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए। ओके, नेक्स्ट आगे अगर हमें बताना है तो हम इन्वर्टेंडो के बारे में बता सकते हैं। अगर प्रपोर्शन हम पढ़ रहे हैं तो इन्वर्टेंडो, कंपोनेंडो, अल्टरनेंडो, ये सब टॉपिक्स के बारे में हमें बताना है। तो देखते हैं आगे हमने क्या क्या इसमें डिस्क्राइब किया है। ओके, इस पार्ट को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे। तो ये अब टॉपिक हमारा चेंज हो रहा है, पहले प्रपोर्शन था, प्रपोर्शन के अंदर का टॉपिक है ये इन्वर्टेंडो। ओके, सो रिप्रेजेंटेड एज इफ a is to b equals to c is to d then b is to a equal to d is to c। ये बताना चाह रहा है कि अगर a रेशियो b बराबर कर रहा है c रेशियो d तो इसको उल्टा कर देते हैं, b रेशियो a बराबर करेगा, इधर भी उल्टा कर देते हैं d रेशियो c। बस इन्वर्टेड मतलब हर दोनों तरफ फ्रैक्शन को उल्टा कर दिए। ठीक वैसे जैसे यहाँ पे 2/3 = 4/6 है, इसको अगर हम इधर उल्टा रेसिप्रोकल कर दें तो ये हो जाएगा 3/2 = 6/4। सॉल्यूशन विल बी सेम। तो यहाँ पे हम लोग जो भी इसका आंसर लाएंगे वो पहले जैसा ही जो इसका आंसर आएगा वही इसका भी आंसर आएगा। तो इन्वर्टेंडो का लॉ ये हमें बताता है। तो यहाँ पे हम लिख के देंगे इफ a is to b equal to c is to b c is to d, यहाँ पे d होना चाहिए। ओके, c is to d then b is to a is equals to d is to c। तो यहाँ पे गलती से b लिखा हुआ है, मैं उसे करेक्ट कर दे रहा हूँ।
ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी हमारे पास है। आफ्टर अप्लाइंग इन्वर्टेंडो टू 30:50 एंड 80:20 वी गेट 50:A प्रपोर्शन B:80। ए और बी फाइंड करने बोला है और A माइनस बी फाइंड करने बोला है। तो ए हम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं अगर यहाँ से हम देखें तो। ओके, तो ये हम बच्चों को क्वेश्चन देंगे। यहाँ पे आना चाहिए 30 क्योंकि ये इसका उल्टा है, और यहाँ पे आना चाहिए 20 क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल पार्ट है, और फिर दोनों को हम यहाँ माइनस करके जो आंसर आएगा वो बता दें। नेक्स्ट अल्टरनेटिव में जाएंगे। अल्टरनेटिव क्या बता रहा है हमें, a is to b इक्वल टू c is to d देन a is to c इक्वल टू b is to d। फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ हम इसका भी एक एग्जाम्पल देंगे 2/3 इक्वल टू 4/6। अब अल्टरनेटिव में क्या होता है, सिर्फ क्रॉस चेंज होता है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जो हमारे पास 2/4 और 3/6 हो गया, मतलब इस तरह से चेंज किए, कहीं से भी, इधर से भी चेंज कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया है, ये 4 को इधर डिनोमिनेटर बना दिया इस साइड का, और 3 को उस साइड डिनोमिनेटर बना दिया। तो ये हम कर सकते हैं, ये अल्टरनेटिव का लॉ बोलता है। तो ये इक्वल होता है प्रोपोर्शन, विच इज इक्वल्स टू हाफ। दोनों साइड अभी भी हाफ ही आ रहा है। इसका भी क्वेश्चन हम दे सकते हैं, डिवाइड 465 into 3 parts such that they are in the ratio 1/2:1/3:1/5। तो इसका पर्टिकुलर क्वेश्चन ये नहीं है, ये अगले पार्ट का क्वेश्चन है। तो आप इसको भी इसी तरह के फ्रैक्शन में दिखा सकते हैं। अल्टरनेंडो का पार्ट यहाँ आपको बोर्ड पे लिखना है, if a is to b equal to c is to b, c is to d, अगेन यहाँ पे d है, then a is to c is equals to b is to d। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट। आफ्टर दैट आप कंपोनेंडो समझा सकते हैं। कंपोनेंडो का लॉ बोलता है a is to b इक्वल टू c is to d देन a प्लस b बाई b इक्वल टू c प्लस d बाई d। तो ये हमें कंपोनेंडो का लॉ बताता है। तो इसका भी एक प्रॉब्लम यहाँ पे दिया हुआ है, 2/3 इक्वल टू 4/6 देन अप्लाई कंपोनेंडो एंड फाइंड रेशियो टू से आर इक्वल। तो ये हम बच्चों को बोलेंगे। तो अब यहाँ पे हम 2/3 है, तो हम कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर जो पार्ट है उसको प्लस कर देंगे डिनोमिनेटर से, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर इटसेल्फ। तो वो ही यहाँ हम करके दिखाए हैं। बच्चों को यहाँ पे बोर्ड पे करके दिखाना है, फिर क्रॉस करके दिखाना है कि दोनों तरफ का आंसर सही आ रहा है। अगर वो खुद से करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और फिर वो आंसर देंगे यस ये दोनों इक्वल है। तो ये कंपोनेंडो का लॉ हो गया। फिर हम यहाँ पे उसको एक्सप्लेन भी करेंगे, और फिर साथ ही यहाँ पे हम ये भी बताएंगे, मतलब ये स्टेटमेंट लाइन लिख के देंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन भी उसको एक देंगे यहाँ से। ओके, तो ये एवैल्यूएटिंग पार्ट है। इस तरह से हमें एक लेसन प्लान डिजाइन करना है, मतलब एक क्वेश्चन यहाँ लिखना होगा आपको, इसका डिस्क्रिप्शन बताना है क्या आप बोलने वाले हैं, और साथ ही यहाँ एक प्रॉब्लम सैम्पल प्रोग्राम दिखाना है, जो सैम्पल प्रॉब्लम यहाँ दिखाना है। ओके, आफ्टर दैट डिविडेंडो में भी सेम पार्ट है, बस यहाँ माइनस आ जाता है। सो a माइनस बी बाई बी, सी माइनस डी बाई डी। जो डिनोमिनेटर होता है वो माइनस में चला जाता है ऊपर, और जहाँ डिनोमिनेटर था वहाँ भी वो रहता है। इसका भी एक सैम्पल क्वेश्चन आप दिखा सकते हैं। साथ ही डिविडेंडो का यहाँ स्टेटमेंट आप लेके जरूर दिखाएंगे, ये अल्फाबेट के फॉर्म पे जरूर दिखाएंगे। इसका भी क्वेश्चन यहाँ पे आप दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंडो और डिविडेंडो को हम साथ में भी अप्लाई कर सकते हैं, ये यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। इसको भी हम डिटेल में दिखाएंगे, और साथ ही a प्लस बी बाई ए माइनस बी दिखा दिए, मतलब जब दोनों को साथ में अप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर ऊपर जाकर प्लस होगा, और सेम न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर नीचे हो जाएगा। सो a प्लस बी बाई ए माइनस बी इस फ्रैक्शन के लिए, और इसके लिए c प्लस डी बाई सी माइनस डी। इसका भी एक समय यहाँ करके दिखाएंगे। वैसे यहाँ मैंने नहीं दिखाया क्योंकि मैंने ऊपर इतना सारा सैम्पल क्वेश्चन दिखा दिया है, तो यहाँ दिखाएंगे तो और बेहतर होगा। ओके, और साथ ही यहाँ एक क्वेश्चन भी हमें उस तरह का देना है। ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट। सारा ब्लैक बोर्ड वर्क हम करके दिखाएंगे। इसमें ब्लैक बोर्ड वर्क मैंने सिर्फ डिविडेंडो तक किया था, कंबाइन करके भी आप ब्लैक बोर्ड में दिखाएंगे ये कैसे वो वर्क कर रहा है। ओके, नेक्स्ट रिकैप्सुलेशन। टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट द प्रोपोर्शन एंड द 4 ऑपरेशंस ऑफ प्रोपोर्शन, इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो। तो ये लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, ये बच्चों के माइंड में जो थिंग्स आप पढ़ाए हैं उनको फिक्स करता है, एक तरह से ब्रिक फिक्स करता है। तो इसके लिए कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन उनके दिमाग तक पहुंचाने के लिए ये लास्ट में डिस्क्राइब या फिर रिकैप्सुलेशंस करना बहुत ज़रूरी है। तो हम ये सारा चीज़ जो बताया है उसका एटलीस्ट टॉपिक का नेम यहाँ पे शॉर्ट में बताएंगे। ओके, फिर हम बच्चों को होमवर्क दे देंगे। मेंशन द ऑपरेशन अप्लाइड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ व्हेन a is to b इक्वल टू c is to d देन if is equals to, और फिर यहाँ 2 क्वेश्चन हम दे दिए, तो बच्चे इसको सॉल्व करके लाएंगे, फिर हम नेक्स्ट डे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा एक लेसन प्लान डिजाइन हो गया। जहाँ जहाँ मैंने जो टॉपिक लिखा है ये एक प्रॉपर फॉर्मेट में है, बीएड या डीएड दोनों के लिए एप्लीकेबल है, और बहुत ही अच्छे से ये लेसन प्लान बना हुआ है। आप इसके फॉर्मेट पे कोई भी लेसन प्लान बना सकते हैं। ओके, और बस आपको जो टॉपिक आप चूज करें उसके हिसाब से डिटेल्स आप उसमें दे, क्वेश्चंस उसमें दे, एवेल्युएटिंग पार्ट उसमें दे। ओके, और एक्सप्लेनेशन फिर आपको उसमें देना है। सो ये हमारा सेकंड लेसन प्लान कंप्लीट हुआ। लाइक एंड सब्सक्राइब